8 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार। यह दिन भारत के इतिहास में उस दर्दनाक घटनाओं के लिए याद किया जाता है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन जो लखनऊ, कानपुर, भोपाल और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ती है। 7 अक्टूबर 2021 रात 9:25 पर ट्रेन लखनऊ से मुंबई के लिए रवाना हुई। ट्रेन के यात्री अपने अपने स्टेशन तक पहुंचने के इंतजार में आराम से बैठे थे। किसी के हाथों में किताब थी, कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था तो कोई अपने परिवार के साथ हंसी मजाक कर रहा था। लेकिन रात के अंधेरे में ट्रेन के सफर ने जो मोड़ लिया उसे कोई नहीं भुला सकता। लेट्स डाइव इनटू द हॉरिफाइंग स्टोरी ऑफ पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन। अगले दिन शाम के 7 से 7:30 बजे के बीच जैसे ही ट्रेन नासिक जिले के इगतपुरी स्टेशन पर पहुंची, तभी 8 लोग साधारण दिखने वाले सूटकेस लेकर स्लीपर कोच D2 में चढ़े। उस समय कोच में कुल 16 यात्री मौजूद थे। इन सूटकेसों में खतरनाक चाकू और चमड़े की बेल्ट जैसे हथियार छुपे हुए थे जो उनकी मंशा दर्शाने के लिए काफी थे। शुरुआत में वो सामान्य यात्रियों की तरह कोच में बैठे रहे जिससे किसी को उन पर शक ना हो। लेकिन जैसे ही ट्रेन इगतपुरी और कसारा के घने जंगलों के बीच पहुंची, उनकी असली मंशा सामने आ गई। अचानक उन सभी ने अपना हथियार निकाल लिया और कोच में दहशत फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने मारपीट और लूटपाट शुरू कर दी। वो यात्रियों को डरा धमकाकर उनके पैसे और कीमती सामान छीनने लगे। हर कोई उनकी क्रूरता के सामने बेबस था। पूरा कोच चीखों और दर्दों से गूंज रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें और कैसे बचे। हर यात्री खौफ के साए में था और रॉबर्ट्स ने मानो पूरे ट्रेन पर कब्जा कर लिया था। तभी कोच में मौजूद एक 21 साल का यात्री अंकुश कुमार रॉबर्ट्स का विरोध करने की हिम्मत जुटाई। जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो रॉबर्ट्स ने उसे पीटकर फोन छीन लिया और उसे ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। उस वक्त ट्रेन काफी धीमी गति से चल रही थी। अंकुश ने गिरने के बाद अपनी हिम्मत नहीं हारी। दर्द और डर के बावजूद उसने खुद को संभाला और ट्रेन के साथ भागने की कोशिश की। तभी दूसरे डिब्बे में खड़े एक यात्री ने उसकी हालत देखी और बिना वक्त गवाए उस यात्री ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और अंकुश को वापस ट्रेन के अंदर खींच लिया। दूसरी तरफ 2 रॉबर्स की नजरें कोच में बैठी एक नवविवाहित 20 साल की महिला पर पड़ी। महिला अपने पति के साथ मुंबई जा रही थी। इन दोनों रॉबर्स पाक्या और राहुलिया ने महिला को घूरना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में बुरी नीयत साफ झलक रही थी। जैसे जैसे वक्त बीतता रहा उनकी हरकतें और ज्यादा बढ़ती गईं। महिला के पति ने उनकी इन हरकतों का विरोध किया, लेकिन इन दोनों ने उस पर हमला कर दिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसने अपने पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश की। उसके भीतर गुस्सा था, दर्द था, लेकिन रॉबर्ट्स के पास हथियार थे। उन्होंने उसे इतना मारा कि वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। डिब्बे में बैठे बाकी यात्री डर और खौफ से सन्न रह गए। किसी ने कुछ करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई। हर कोई चुपचाप यह खौफनाक मंजर देख रहा था। और अब इन दोनों रॉबर्स ने महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उनकी बुरी नीयत अब एक खौफनाक सच में बदल चुकी थी। वो चीखी, गिड़गिड़ाई, लेकिन ट्रेन के सन्नाटे में उसकी आवाज कहीं दबकर रह गई। उसकी हर चीख एक गुहार थी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। जैसे ही ट्रेन कसारा स्टेशन पर पहुंची, कोच में मौजूद हर यात्री सहमा हुआ था। लेकिन इसी डर और खौफ के बीच कुछ लोगों ने साहस दिखाया और मदद के लिए जोर से आवाज लगाई। मदद की पुकार सुनते ही 10 से 11 GRP मुंबई अधिकारी और कर्मचारी तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने बिना एक पल गवाए ट्रेन का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। पूरी ट्रेन को खंगाला गया और डिब्बे में मौजूद संदिग्धों पर नजर रखी गई। इस दौरान अधिकारियों ने तेजी दिखाते हुए 4 आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन 4 आरोपी भीड़ और अफरा तफरी का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। वहीं दूसरी तरफ महिला कर्मचारियों ने पीड़ित को सहारा दिया। उसकी हालत को देखते हुए उसे तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच की और पुष्टि की कि वो अब ठीक है। दूसरी ओर पुलिस ने बिना किसी देर किए मामले की तह तक जाने के लिए सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अपराध स्थल का निरीक्षण किया गया, यात्रियों से बयान लिए गए और आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब जैसे ही ट्रेन कसारा स्टेशन से आगे बढ़ी,
कुछ यात्रियों को एहसास हुआ कि एक रॉबर्स कोच के टॉयलेट में छिपा हुआ है। यात्रियों ने शौचालय का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि वह भाग न सके। जैसे ही ट्रेन कल्याण स्टेशन पर पहुंची, यात्रियों ने तुरंत रेलवे पुलिस को सूचित किया। अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और शौचालय में छुपे उस रॉबर्स को गिरफ्तार कर लिया। और अब जीआरपी कमिश्नर कैसर खालिद ने इस घटना की जानकारी प्रेस को दी और साथ ही सोशल मीडिया पर ट्वीट कर इस मामले की पुष्टि की। उन्होंने गिरफ्तार हुए आरोपियों की पहचान बताई। अरसान शेख 19 साल, अर्जुन परदेसी 20 साल, प्रकाश पारदी 20 साल, किशोर सोनवाने उर्फ कालिया 25 साल और इनमें राहुल एडोल उर्फ लाहौलिया 22 साल, जिसे इस मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। आरोपियों ने ट्रेन यात्रियों को डरा धमकाकर 96,390 रुपए की लूटपाट की और साथ ही 9 मोबाइल फोन चुराए। पुलिस ने अब तक आरोपियों के पास से 34,200 की संपत्ति बरामद कर ली है और बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि बाकी दोषियों को जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। आईपीसी की स्ट्रिक्ट धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इनमें सेक्शन 395 डकैती, 397 रॉबरी एंड डकैती, 376 डी गैंग रेप, 354 असॉल्ट और यूज ऑफ एनी क्रिमिनल फोर्स टू एनी वोमेन एंड 354 बी असॉल्ट और इंटेंट टू डिसरोबे वोमेन, बेसिकली ट्राइंग टू फोर्सिबली रिमूव ए वोमेन्स क्लॉथ। और रेलवे एक्ट के द्वारा आरोपियों पर कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशंस में मामला दर्ज किया गया। अब जीआरपी पुलिस ने पहले गिरफ्तार हुए 5 आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की। इस जांच के दौरान पुलिस को फरार हुए 3 और आरोपियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उनकी पहचान धनंजय भगत उर्फ गुड्डू 19 वर्ष, काशीनाथ रामचंद्र उर्फ काश्या 23 साल और आकाश सेनोर उर्फ आक्या 20 साल के रूप में हुई। पुलिस ने अपने रणनीति के तहत तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी और उन तीनों को पकड़ लिया। पुलिस ने इन सभी आरोपियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया, जिसमें 4 आरोपियों के खिलाफ पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, जबकि बाकी 4 के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं थे। जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इस मामले में एक आरोपी अरसान शेख, जिसने घटना के दौरान खुद को टॉयलेट में बंद कर लिया था, उसे कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया। कोर्ट ने उसे 30,000 के जुर्माने के साथ जमानत पर रिहा कर दिया। यह घटना केवल एक महिला पर हुए अपराध की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज और सुरक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं। विक्टिम और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए यह जरूरी है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें।